29 मई की रात उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल से नैनीताल की बबीता पांडे लापता हुई। बबीता का अब तक कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन उसी दिन उत्तराखंड से लापता होने वाली बबीता अकेले नहीं थी। जिस रात बबीता लापता हुई उसी दिन दोपहर के वक्त दयारा बुग्याल से करीब 400 किलोमीटर दूर पिंडारी ग्लेशियर से उत्तर प्रदेश के अभिषेक चौहान भी लापता हुए। हालांकि इन दोनों घटनाओं का संबंध बस इतना ही है कि दोनों एक ही दिन ऊंचे ग्लेशियरों के नजदीक वाली जगह से लापता हुए। बबीता कैसे लापता हुई, उसका क्या अपहरण हुआ, इसकी फिलहाल जांच हो रही है। लेकिन बागेश्वर जिले के पिंडारी ग्लेशियर रूट से लापता हुए अभिषेक को लेकर कई अहम सुराग मिले हैं। चलिए इस वीडियो में 28 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक चौहान के पिंडारी ग्लेशियर पहुंचने से लेकर उनके लापता होने के बाद अब तक क्या कुछ हुआ है, पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं। नमस्ते, आप न्यूज़ 24 उत्तराखंड देख रहे हैं और मेरा नाम है नरेश कोश्यारी। नोएडा की निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक चौहान ट्रैकिंग के लिए उत्तराखंड के पिंडारी ग्लेशियर पहुंचे थे। करीब 12,300 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित हो चुका पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील में आता है। पिंडारी पहुंचने के लिए सबसे पहले कपकोट से खाती गांव पहुंचना होता है। यहां तक सड़क जाती है तो यहां आसानी से गाड़ी से पहुंचा जा सकता है। इसके बाद पिंडारी के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है, लिहाजा अभिषेक ने भी यही रूट लिया। नोएडा से 23 मई को निकलने के बाद 24 मई को वह खाती गांव पहुंचे। खाती से अभिषेक 11 किलोमीटर का ट्रैक कर द्वाली पहुंचे। फिर द्वाली से 6 से 7 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद फुरकिया, और फुरकिया में रात को रुकने के बाद उसके बाद वहां से सुबह सुबह पिंडारी के लिए निकले थे और 0 पॉइंट का मनमोहक दृश्य देखने के बाद वो वापस लौट रहे थे। लेकिन जब अभिषेक अपने गाइड आनंद राम, जो खाती गांव के ही रहने वाले हैं, उनके साथ वापस लौट रहे थे तो रास्ते में अभिषेक ने गाइड को मैगी पॉइंट पर जाकर मैगी बनवाने के लिए कहा। वो वहीं पर रुक गए थे। यह 29 मई की दोपहर की बात है। पिंडारी से लौटते वक्त उस वक्त दोनों द्वाली और खाती के बीच छिलियाड़ी गधेरे के पास पहुंचे हुए थे। अभिषेक ने अपने गाइड से कहा कि वह जाकर मैगी बनवाए और वो थोड़ी देर में आ रहे हैं फोटोशूट करके। लेकिन मैगी पॉइंट पर घंटों इंतजार करता रहा उनका गाइड, लेकिन अभिषेक आए नहीं। इस घटना के बाद आनंद राम ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद अभिषेक के साथ क्या हुआ उसे लेकर कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। पुलिस के मुताबिक सर्च अभियान में लगी एसडीआरएफ की टीम को मिसिंग पॉइंट से 50 मीटर नीचे पिंडर नदी के पास से अभिषेक का कैमरा मिला है। नदी के किनारे अभिषेक की टोपी और जैकेट मिली, जिसके बाद अभिषेक की पिंडर नदी में बहने की आशंका जताई जा रही है। अब थोड़ा आप पिंडर नदी को भी देखिए। पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली ये नदी अपने मूल से ही तेज बहाव के साथ आगे बढ़ती है। गर्मियों के मौसम में बर्फ पिघलने के कारण नदी का बहाव तेज ही रहता है। हालांकि नदी दिखने में उतनी खतरनाक लगती नहीं है, लेकिन अगर इस नदी में गलती से पैर फिसलकर कोई गिर जाए तो नदी आसानी से उसे अपने आगोश में ले सकती है। इस वक्त करीब 50 लोगों की टीम अभिषेक की तलाश कर रही है। अभिषेक का परिवार साजिश का आरोप भी लगा रहा है और परिवार वालों ने अभिषेक को खोजने वालों को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी कर दी है। परिवार स्थानीय गाइड और होमस्टे संचालक की भूमिका पर संदेह जता रहा है, जिसके चलते उन्होंने कपकोट थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। लेकिन अभिषेक की तलाश में लगे लोगों को अंदेशा है कि नदी में गिरने से ही अभिषेक लापता हुए हो सकते हैं। इस खबर पर जो भी जानकारी आएगी आप तक पहुंचाएंगे और देखते रहिए न्यूज़ 24 उत्तराखंड।